परवेज मुशर्रफ की जमीनों की हो रही नीलामी। बागपत में शत्रु संपत्ति पर योगी सरकार की कार्रवाई। 50 बीघा से ज्यादा शत्रु संपत्ति की कीमत तय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये खाली पड़ी बंजर जमीन, ये जमीन है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की। मुशर्रफ के परिवार की करीब 13 बीघा जमीन की नीलामी की गई है। ये जमीन बागपत के कोताना गांव में मौजूद है। इस 13 बीघा जमीन को 1,38,16,000 रुपए में नीलाम किया गया है। प्रशासन की ओर से इसका आधार मूल्य 39 लाख रुपए रखा गया था। मुशर्रफ परिवार की ये जमीन शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी। खबर की पड़ताल के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। और जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ ये वही जमीन है जिसको भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति का दर्जा दिया है, क्योंकि ये जमीन है परवेज मुशर्रफ की, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की जमीन पर अभी हम खड़े हो चुके हैं। और ये 13 बीघे लगभग जमीन जो यहाँ से लेकर पूरी पीछे तक ये नीलाम हो चुकी है। इसकी कीमत 1,38,16,000 के करीब बताई जा रही है। दोस्तों, बागपत के कोताना में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 13 बीघा जमीन की नीलामी के बाद अब शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुशर्रफ के बाद अब अन्य लोगों की शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी गई है। जल्द ही प्रशासन 50 बीघा से ज्यादा ऐसी ही संपत्ति की नीलामी करने की तैयारी में है। बागपत में कोताना गांव से साल 1970 में पाकिस्तान गए अब्दुल रहमान की 50 बीघा जमीन पर शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही इस 50 बीघा जमीन की नीलामी हो सकती है। जैसे ही इस खबर की जानकारी हमारी टीम को मिली, वैसे ही हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पहले तो कुछ लोगों ने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद गांव के कुछ लोगों ने इस विषय पर खुलकर बात की। 50 बीघा और अन्य जो शत्रु संपत्ति इस गांव में मौजूद है, यानी कि अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति की, जो कि 1970 में पाकिस्तान चले गए थे, अब उनकी संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति के नाम से घोषित कर दिया गया है और उसकी नीलामी भी चल रही है। हमारी टीम ने इस विषय पर गांव के कुछ और लोगों से बात की और जो जानकारी मिली वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने भी यही सेम कानून बनाया कि भाई जो भारतीय मतलब जो भारत चले गए हैं पाकिस्तान छोड़कर, उनकी संपत्ति को अब पाकिस्तान सरकार ले लेगी। तो सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है। खुश हैं। हाँ, खुश है। कितनी खुशी है गांव के लोगों को? हाँ, खुशी है। देखो जो भारत के जो है भाई पाकिस्तान चले गए, उनका यहाँ क्या रह गया जी। हाँ, जो वहाँ चले गए उनका यहाँ कुछ नहीं रहेगा, जो यहाँ चले आए उनका वहाँ कुछ नहीं रहा। बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया। बंटवारे में तो वे उधर हम इधर, उनका क्या रोल रह गया यहाँ से? गलत कह रहा भाई साहब। भाई उनकी जमीन उनके पास और हमारी जमीन हमारे पास, उनका तो कुछ लेना देना। आप लोग मानते हैं कि ये जमीन अब भारत सरकार की ही विरासत रहे? हाँ, बिल्कुल सही। सरकारी। आपको बता दें कि जिस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है, इसके लिए ऑनलाइन बोली लगवाई जाती है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे ये जमीन दे दी जाती है। जमीन के निर्धारित किए गए मूल्य की 25% राशि को नीलामी के तुरंत बाद जमा कराया जाता है, जिसके बाद बाकी पैसा जमा कराने के लिए 4 महीने का समय मिलता है। 4 महीने में पूरा पैसा जमा करने पर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन खरीदने वाले का नाम दर्ज हो जाता है। इसके बाद पाकिस्तान जाने वालों का नाम भी रिकॉर्ड से खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार वालों की जमीन की नीलामी के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि शत्रु संपत्ति है क्या। दोस्तों, शत्रु संपत्ति का मतलब है उन लोगों की संपत्ति जो युद्ध या तनाव के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में चले गए थे। इन्हें विदेशी ताकतों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इन संपत्तियों को हमारे देश के लिए खतरा माना जाता है। इस नियम के अनुसार बागपत के कोताना गांव में मौजूद 13 बीघा जमीन को सरकार ने कब्जे में लिया है और आगे भी सरकार कई शत्रु संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर पर हमारी पूरी अपडेट्स। इस विषय पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही बागपत से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।